हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी रिवाइज बाय शॉर्ट नोट सीरीज़ में अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वो है सॉइल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट के अगर किसी एग्ज़ाम में आते हैं तो वो सॉइल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स को आज अपन ख़त्म करेंगे। और इसके ये सेशन अपना काफ़ी बड़ा रहेगा, ये वाला। इसे लगभग 4 से 5 लेक्चर में ये अपना ख़त्म होगा, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी चीज़ें समझने के लिए हैं और काफ़ी कंसेप्चुअल ये अपना सब्जेक्ट है। चलिए आइए अपन इसको ख़त्म करते हैं। सॉइल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स को अपन जियोटेक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक अपन को पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ सॉइल है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल अपनी 8 तरीके की अपनी होती हैं। सबसे पहली है एलुवियल सॉइल, जो कि रनिंग वाटर में रहती है। सेकंड, लैकस्ट्राइन सॉइल, जो कि स्टिल वाटर में रहती है। स्टिल वाटर अपना लेक में रहता है, इसलिए लेक वाटर में अपन देते हैं। एओलियन सॉइल विंड में रहती है। कोलोवियल सॉइल ग्रेविटी है इसका कैरियर। और कोलोवियल सॉइल का एग्जांपल है, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं टलस सॉइल। ठीक है, ग्लेशियल सॉइल, आइस। ठीक है, अब ग्लेशियल सॉइल 2 टाइप की रहती है, टिल और ड्रिफ्ट। अगर फाइन ग्रेन्ड एग्रीगेट हो तो टिल, और कोर्स ग्रेन हो तो ड्रिफ्ट। ठीक है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और अगला है पीट एंड मक। पीट एंड मक का कैरियर है क्यूमुलस सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल बसाल्ट से फॉर्म होती है। टफ सॉइल बिंड से फॉर्म होती है और इन वॉल्केनिक ऐश। ठीक है, पीट एंड मक को क्यूमुलस सॉइल बोलते हैं। सैंड, सिल्ट और क्ले को लूम सॉइल बोलते हैं। और सॉफ्ट एंड कोलेप्सिबल सॉइल लूज सॉइल होती है। ये सारी जो एग्जांपल हैं ये आप याद रखिए, ये एग्ज़ाम में आते हैं। काफ़ी एग्ज़ाम आए हैं और ये आते भी रहेंगे। सिंपल चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिए। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ये इससे पीएससी में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, एई 2021 में, आप देख सकते हैं। तो आप इसको, इजी क्वेश्चन था। तो अब इसमें देखिए अपन क्या पढ़ना है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले वाटर कंटेंट है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। और फिर ई है वी वी अपॉन वी एस। एन है वी वी अपॉन वी टी। एस आर है वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। एयर कंटेंट है वी अपॉन वी वी इंटू 100। परसेंटेज एयर वॉइड्स है वी अपॉन वी टी इंटू 100। ठीक है, तो ये है। अब इसमें अपन ने कितने पढ़े, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, जो कि आपको याद रखनी है, कि जो ये है सबसे पहला, वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 से या 0 से बड़ी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। और ई जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। और जो पोरोसिटी रहेगी वो 0 1 के बीच में रहेगी। लेकिन 0 और 1 इसमें एब्सोल्यूट हैं, 0 1 काउंट नहीं होंगे, मतलब लेस देन 1 रहेगी। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 और 1 के बीच में रहेगी, जिसमें 0 1 हो सकता है। और ए सी रहेगा 0 1 के बीच में, एन ए रहेगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो साइन है इसको, ये आप याद रखिए। ये देखिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन नहीं है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे अपन आते हैं। इसमें गामा बी होता है डब्ल्यू टी अपॉन वी टी। गामा डी होता है ड्राई कंडीशन में होता है, यूनिट वेट। ये है बल्क पार्शियली सेचूरेटेड कंडीशन, ये ड्राई कंडीशन, और ये सेचूरेटेड कंडीशन। ठीक है, तो और गामा डैश होता है सबमर्ज, गामा सेचूरेटेड माइनस गामा डब्लू। नॉर्मली गामा डैश गामा सेचूरेटेड बाय 2 होता है। और गामा सॉलिड होता है डब्लू सॉलिड अपन वी ऑफ सॉलिड। और एन ए बराबर एन 1 - एस आर होता है। और वी एस बराबर वी टी अपन 1 + ई होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद ही रखने हैं, बार बार आप रिवीजन करिए। जी एस होता है गामा एस अपॉन गामा डब्लू। 2.6 होता है इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, 1.2 होता है ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। और जी एम होता है गामा बी अपॉन गामा डब्लू। ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एक जी एस है और एक है जी एम। स्टार लगा लेना, आप भूल जाएंगे नहीं तो। और नॉर्मली जो जी एस की वैल्यू होती है वो जी एम से बड़ी होती है। और जी एस की जी और जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है उसका जी एस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन। और जी एम बराबर फॉर्मूला जी एस अपॉन 1 + ई। ये ड्राई कंडीशन में ही वैलिड है। अब अपन ने 1 2 3 4 5 6 टाइप के अपन ने गामा पढ़े हैं। तो इन गामा में कौन सा बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? गामा सॉलिड बड़ा होगा सबसे ज़्यादा, गामा सेचुरेटेड उससे छोटा, गामा बी, गामा डी, गामा डब्लू। ये सीरियल है, आप याद रखना है। और अगला जो है, इस पे लगा लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। एस इंटू ई बराबर डब्लू इंटू जी एस। सेकेंड है गामा बी बराबर जी प्लस ए सी गामा डब्लू अपन 1 + ई।
गामा टी बराबर गामा जी गामा डब्ल्यू अपन 1 + ई, गामा सैचुरेटेड बराबर ये होता है। अब ये तीनों को अपन कैसे याद रखेंगे, ये देखिए आप क्या करिए, ये तीनों फॉर्मूलों के लिए ये है फॉर्मूला, आप ये याद रखिए। ये बल्क है, बल्क में क्या होगा, सैचुरेशन रहेगा मेरा, और गामा टी ड्राई में क्या हो जाएगा, सैचुरेशन जीरो होगा, तो एस को जीरो रख दो यहाँ पे, तो जी गामा डब्ल्यू बचेगा। और सैचुरेटेड कंडीशन में क्या रहेगा, एस 100% रहेगा, तो एस को 1 रख दो, तो G+E, तो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और गामा टी बराबर गामा भी अपन 1 + W होता है, गामा डैश बराबर होता है G-1 अपन 1 + E गामा डब्ल्यू, वी एस बराबर वी टी अपन 1 + E होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू एस बराबर वी टी डब्ल्यू टी अपन 1 + W, क्यों है, क्योंकि ट्रिप्स आपको निकालने को पेपर में आएंगी, एक्सकवेशन और बोरोपिट वाले क्वेश्चन, उसमें आपको यही फॉर्मूले ये लगाने हैं। गामा टी बराबर 1 - n जी गामा डब्ल्यू अपन 1 + W × GS होता है। एन बराबर ई अपन 1 + E होता है। ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं ये। और गामा सैचुरेटेड ये जो है, इसमें मीडियम अपना गामा डब्ल्यू रहेगा तब है। अगर मेरा मीडियम 2 है तो यहाँ पे फॉर्मूले में वेरिएशन आएगा जी गामा डब्ल्यू, ये गामा डब्ल्यू सैचुरेटेड रहेगा स्टैंडर्ड, और गामा फ्लूड केरोसिन वाला अगर दिया हुआ है तो ये अपन फॉर्मूला आपका ये मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है, अगर केरोसिन यूज़ कर रहे हैं तो। आगे आते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। इंडेक्स प्रॉपर्टी में सबसे पहली है वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट अपन किससे मेज़र करते हैं, वाटर कंटेंट इन एग्रीगेट कंटिन्यूसली रीडिंग बाय इलेक्ट्रिकली रडार मेथड, स्टार लगा लेना, ये पेपर में आ चुका है एक बार। और एल्कोहल मेथड से भी निकालते हैं। ओवन ड्राइंग मेथड इसमें अपन यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो इसकी मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, 105 से 110 होता है इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, 60 से कम होता है आपकी ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, <<80 अपन कंसिडर करते हैं एज़ पर IS कोड। <80 होता है जिप्सम के लिए, <110 होता है सॉइल स्ट्रक्चर वाटर के लिए। वाटर कंटेंट का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मॉइस्ट माइनस ड्राई अपॉन ड्राई। सेकेंड है पिक्नोमीटर, क्विक मेथड है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए होती है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इसका दिया हुआ है आप देख लीजिएगा। सैंड बार्ट मेथड है, नॉट सूटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, क्विक फील्ड मेथड है। और कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अपनी फील्ड में यूज़ होती है नॉर्मली, जब आप MPRRDA, जब आप और NHAI, जब आप इन डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो आप यही मेथड यूज़ करेंगे, 5 से 7 मिनट में आती है, क्विक फील्ड मेथड है, ठीक है। तो आगे अपन आते हैं, सेकंड अपना जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहली अपनी इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ अपन ने पढ़ ली, वाटर कंटेंट, सेकंड है स्पेसिफिक ग्रेविटी, W2 - W1 W4 - W3 + W, ये आप फॉर्मूला याद रखिए, एज इट इज़ पेपर में पूछा जाता है। अगर केरोसिन यूज़ करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल के लिए तो GI हो जाएगा GS, तो ये निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय GK, तो GK क्या रहेगा, केरोसिन के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी, ठीक है। अब देखिए वेल ग्रेडेड क्या होता है, वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होगी, गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल साइज। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या रहेगी, सेकंड है अपना वेल ग्रेडेड, दूसरा है पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड में दो आएंगे, एक है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और एक है गैप ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब सेम साइज़ हो पार्टिकल्स के, और गैप ग्रेडेड मतलब अलग अलग एक वेरिएशन वो उसमें हो, गैप हो साइजेस में। और जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो G-1 गामा डब्ल्यू D² में होता है, ये स्टोक्स लॉ से निकलती है। तो VS जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है D² के, ये आप याद रखिएगा। थर्ड अपनी प्रॉपर्टी यूनिट वेट, कोर कटर मेथड यूज़ करते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट और सेंट रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये वैल्यू आपको एज इट इज़ आप याद रख लो, आपको याद रखनी है। 2 माइक्रोन से कम के लिए होता है, 2 से 75 सेल्ट होता है, 75 से 4.75 एंड सो ऑन, ये आपको याद रखना है। अब अपन पार्टिकल साइज़ का एनालिसिस दो टाइप से करते हैं, एक तो सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन, ये याद रखना। कोर्स ग्रेन के लिए सीव एनालिसिस होता है, फाइन ग्रेन के लिए सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। ये हाइड्रोमेट्रिक एनालिसिस है, ये आप याद नहीं रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो उसका 3 करेक्शन होते हैं इसमें, मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव होता है, डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन नेगेटिव होता है, टेम्परेचर करेक्शन अगर 27 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, 27 से कम है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसमें दो कुछ इंडेक्स आते हैं वो आप याद रखिए, CU होता है D60/D10, ठीक है। और CC होता है D30² D16 × D10, ये शेप को रिप्रेजेंट करता है CC, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल साइज को। और ठीक है, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करो, और रेंज ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करो,
ठीक है, याद रखिए सी सी रिप्रेजेंट किसको करेगा, शेप को। ये पेपर में आएगा, ये चीज़ आएगी पेपर में, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सब बच्चों को याद ही रहता है। ठीक है, अब इसमें सी यू की जो वैल्यू होती है ग्रेवल के लिए, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए 4 से ज़्यादा होती है, और वेल ग्रेडेड सैंड के लिए 6 से ज़्यादा होती है। अब इसमें अगला देखते हैं, सी की वैल्यू वेल ग्रेडेड के लिए 1 और 3 के बीच में रहती है, पोली ग्रेडेड के लिए 1 और 3 के बीच में नहीं रहती। और क्या होगा, यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल होगी तो उसके लिए सी यू का वैल्यू 1 के नियरली रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें अपन कुछ एक ये फिगर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये मेरा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पे मेरा वाटर कंटेंट है, वाई एक्सिस पे मेरा वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बनता है दिस वन। ठीक है, इसमें क्या है, ये 3 मेरे पॉइंट हैं, 3 अलग अलग। ये WS है, WP, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, ये अब इसमें देखिए, श्रिंकेज लिमिट के करस्पॉन्डेंस VD हो गया, प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डेंस VP हो गया, लिक्विड लिमिट के VL हो गया। और लिक्विड लिमिट के इधर वाला एरिया जो रहेगा लिक्विड स्टेज में रहेगा, यहाँ पे प्लास्टिक स्टेज में, ये सेमी सॉलिड और सॉलिड। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि सेमी सॉलिड किसके बीच की WS के पहले जो रहेगा वो सॉलिड स्टेट में रहेगी सॉइल, याद रखिएगा। ठीक है, पेपर में ये आता है। और इसमें जो ये यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो 100 एंड मोर देन 100% है, एस ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, याद रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लिक्विड लिमिट की वैल्यू वही होगी, फिर WP फिर WS। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ये डिग्री ऑफ फर्मनेस को डिनोट करता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आएगा लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या होता है, वॉल्यूम चेंज को रिप्रेजेंट करता है। निग्लेजिबल शेयर स्ट्रेंथ होती है 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्लास्टिक लिमिट जो सेकंड है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, 3 mm डाया का थ्रेड हो। ठीक है, अब इसमें देखिए, लिक्विड लिमिट अगर ज़्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी और वॉल्यूम चेंज भी ज़्यादा होगा। ये देखिए क्यों होता है ऐसा, आप ग्राफ से देख सकते हैं। अगर ये लिक्विड लिमिट जितनी ज़्यादा होगी तो मतलब ये यहाँ तक कंप्रेसिबल उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गैप जितना ज़्यादा होगा तो। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज भी ज़्यादा होगा इसके बीच में, तो ये आपको याद हो जाएगा। अब लिक्विड लिमिट बेंटोनाइट सॉइल के लिए ज़्यादा होती है, फिर ब्लैक कॉटन, फिर एल्यूवियल, फिर सिल्ट। ये आपको एज इट इज़ याद रखना, ये पेपर में ES में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन। आगे आते हैं फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स क्या है, W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 अपॉन N1। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ विल इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, ये चीज़ याद रखनी है। शेयर स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा IF के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और नंबर ऑफ ब्लोज के प्रोपोर्शनल होगा। IF मेटल का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रबर एंड एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे आते हैं, आगे है श्रिंकेज लिमिट, 2 हो गई, ये तीसरी श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज डू नॉट अकर, ये श्रिंकेज को रिप्रेजेंट करता है। स्वेलिंग श्रिंकेज, ये इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये चीज़ ये पेपर में बहुत आई है। स्वेलिंग श्रिंकेज लिक्विड लिमिट की प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन श्रिंकेज लिमिट की इन्वर्सली हो। क्यों, क्योंकि गैप जितना कम है और लिक्विड की गैप है ज़्यादा, तो स्वेलिंग ज़्यादा होगी, गैप ज़्यादा है तो। ठीक है, तो इसलिए इसके लिक्विड लिमिट की प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली है। सी ग्राफ और 4 कॉन्सेप्ट। और जो श्रिंकेज लिमिट है 1/r माइनस 1/g होता है, जी का वैल्यू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है। अगले आता है श्रिंकेज रेशो। श्रिंकेज रेशो का फॉर्मूला आता है V1 माइनस VD अपॉन VD अपॉन W1 माइनस W1 इंटू 100। इसको दूसरे शब्दों में गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू भी बोलते हैं, जिसको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ट्राई स्टेट। ये क्वेश्चन ES में आ चुका है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ट्राई स्टेट इज कॉल्ड श्रिंकेज रेशो। ठीक है, आगे आते हैं, श्रिंकेज रेशो को W1 माइनस WS इक्वल टू VS भी बोलते हैं। VS क्या है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, जिसका फॉर्मूला होता है ये। श्रिंकेज इंडेक्स क्या हुआ, देखिए श्रिंकेज इंडेक्स क्या होगा, आप फिगर में देख सकते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये, तो उसको बोलेंगे श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको आप आगे देख सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दिस वन। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड आपको याद रखनी है। 0 हो तो नॉन प्लास्टिक होगा, 7 से कम हो तो लो होगा, 7 से 17 मीडियम, 17 से ज़्यादा हाई, 17 खतरा। इससे याद हो जाएगा आपको, बार बार रिवीजन करेंगे तो। और ये एक नोट है, 2 सॉइल है मेरी, सॉइल 1 सॉइल 2। एक
पहली सॉइल का IP1 है, दूसरी सॉइल का IP2 है, x1 x2 प्रपोर्शन है। तो दोनों मिक्स, जब दोनों सॉइलों को मिक्स करेंगे तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो मिक्स का बनेगा वो क्या बनेगा, वेटेड एवरेज अपन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ES में आ चुका है न्यूमेरिकल, तो आप उसको कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट से। आगे आते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है, IC बराबर WL माइनस डब्ल्यू अपन WL माइनस WP। ऐसे ही लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है, W माइनस WP अपन WL माइनस WP। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इनफाइनाइट होता है। डिग्री ऑफ फर्मनेस को ये बताता है, दोनों ही चीज़ें, ठीक है। जो मतलब इसका जस्ट अपोजिट ये है, ठीक है। तो जो वैल्यू इसकी ग्रेटर देन 1 होगी उसकी लेस देन 0 होगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, मतलब IC जितना बढ़ेगा स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और लिक्विड लिमिट जितना वो ये बढ़ेगा, सॉरी IL जितना बढ़ेगा लिक्विड इंडेक्स स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है। आगे आते हैं टफनेस इंडेक्स पे। IT बराबर IP अपन IF होता है, 0-3 के बीच में होता है। ये शेयर स्ट्रेंथ है, प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 से कम है तो सॉइल इजीली ब्रेकेबल होगा, 0 है तो सैंड के लिए, इसलिए 3 mm थ्रेड अपन फॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। सैंड के लिए क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि IT 0 होता है। डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है ये, ठीक है। इसको ई मैक्स माइनस ई अपन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। अगर ID ज़्यादा होगा तो कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगी, कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगी तो शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो परमिलिटी कम होगी, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। ये आपको याद रखनी है चीज़ें, सिंपल कॉन्सेप्चुअल है। और 0.91 मैक्सिमम होता है स्पेरिकल के लिए, और मिनिमम होता है 0.35 किसके लिए, पिरामिडिकल के लिए, फॉर यूनिफॉर्म ग्रेडेड स्पेरिकल पार्टिकल्स, ठीक है। आगे आते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ होती है, क्ले के लिए डिफाइंड है, UCS अनडिस्टर्ब अपन UCS रीमोल्डेड, ठीक है। टेक्सोट्रॉपी क्या होती है, रीगेन ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। एक्टिविटी है IP अपॉन परसेंटेज क्ले, क्ले के लिए डिफाइंड है ये, स्वेलिंग श्रिंकेज को रिप्रेजेंट करती है ये। अगर 0.75 से कम है तो सॉइल इनएक्टिव है, 1.25 0.75 के बीच में तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा है तो एक्टिव है। तो ये आपको ये टेबल याद रखनी है। केवलाइट के लिए 0.4 से 0.5 रहती है, एलाइट के लिए 0.5 से 1 रहती है, मोंटोमोलाइट के लिए 1 से 7 रहती है, जिसमें सोडियम मोंटोमोलाइट के लिए 4 से 7 है, और कैल्शियम मोंटोमोलाइट के लिए 1.5 है, ठीक है। ये याद रखना है। अब कोलेप्सिबिलिटी क्या होती है, वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट विदाउट चेंज इन प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड कोलेप्सिबिलिटी। ये लुईस सॉइल के लिए डिफाइंड है। और सेंसिटिविटी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 1, मतलब 1 के ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। नेचुरल सॉइल के लिए 1 के बराबर रहेगी, उससे ज़्यादा रहेगी। और स्टिप क्ले क्रैक्स के लिए लेस देन 1 रहेगी। ये पेपर में आ चुका है ये एक बार व्यापम में, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और 8 से 16 के बीच में तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, और ग्रेटर देन 16 है तो क्विक एंड अनस्टेबल है। ये याद रखना है चीज़, ठीक है। आगे आते हैं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट क्या होगी, लिक्विड लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, प्लास्टिक लिमिट बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगी तो ये IP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सपेंसिव सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट ज़्यादा होगी और प्लास्टिक लिमिट भी ज़्यादा होगी, तो IP भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड हो गई तो स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग हो गई तो लिक्विड लिमिट बढ़ गया, और प्लास्टिक लिमिट ये बढ़ गया तो IP बढ़ जाएगा, और श्रिंकेज लिमिट इसकी कम होती है, ठीक है। आप फिगर से देख सकते हैं, इसमें आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, आपको ये आती होंगी चीज़ें, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। और IP ऑर्गेनिक का कम होगा सिल्ट से, और सिल्ट से ज़्यादा होगा किसका, क्ले का, ये फिगर याद रखना। और आगे आते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के लिए। सॉइल स्ट्रक्चर इसमें क्या है, इस सिंगल ग्रेन के लिए हनीकॉम, फ्लोक्वेंट और डिस्पर्स, 4 टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। सिंगल ग्रेन का साइज़ होता है ये 0.02, हनीकॉम का इतना रहता है, फ्लोकुलेंट का ये रहता है, डिस्पर्स का ये रहता है। ग्रेविटी फोर्स सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा रहता है, और यहाँ पे दोनों का बराबर रहता है, यहाँ पे सरफेस इलेक्ट्रिक का ज़्यादा रहेगा। सैंड ग्रेवल ये लगभग कोर्स ग्रेन्ड एग्रीगेट इसमें रहते हैं, और सिल्ट एंड क्ले हनीकॉम में आएंगे, फाइन क्ले एंड कॉलॉइड्स, और फाइन क्ले कॉलॉइड्स फ्लोकुलेंट और डिस्पर्स में आएंगे। और जो इंपॉर्टेंट है वो ये अपने दो ही हैं, ठीक है। अब ये याद रखिए, फ्लोकुलेंट में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, परमेबिलिटी हाई रहती है, कंप्रेसिबिलिटी कम रहती है, और इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो वो डिस्पर्स के लिए हो जाएगा। और फ्लोकुलेंट में एज टू एज और एज टू फेस ओरिएंटेशन रहता है,
और डिस्पर्स में फेस टू फेस रहता है। इसमें अट्रैक्शन फोर्स रहता है जो स्टेबल रहते हैं, इसमें रिपल्सिव फोर्स रहता है जो नॉन स्टेबल रहता है। ठीक है, अब इसमें मराइन क्ले जो होती है फ्लोक्वेंट रहती है, लेकास्ट्राइन क्ले डिस्पर्स में रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्पर्स स्ट्रक्चर में नेट फोर्स रिपल्सिव होता है। और आगे आते क्ले मिनरोलॉजी। क्ले मिनरोलॉजी में क्या है? पहला है टेट्राहेड्रन और दूसरा ऑक्टाहेड्रन। टेट्राहेड्रन में नेट चार्ज नेगेटिव रहता है, इसमें पॉजिटिव रहता है। इसमें सेंट्रल लाइन ऐसा ही रहता है, इसमें सेंट्रल लाइन 3 रहते हैं अलग अलग। एल्यूमिनियम है तो गिब्साइट बोलेंगे, Mg है तो ब्रूसाइट, Fe है तो फेराइट। और सेंट्रल एटम जिसमें 4O2 रहते हैं, इसमें सेंट्रल कॉर्नर एटम इसमें रहते हैं 6OH-। और ईच ऑक्सीजन जो शेयर करेगा O2 वो 2 यूनिट करेगा, ईच OH- 3 यूनिट शेयर करेगा। केरोसिन ऑयल नॉन पोलर होता है, इसलिए ना तो स्वेलिंग होगी क्ले में, जब इसमें स्वेलिंग नहीं होगी अगर क्ले में अगर ऐड करेंगे अपन केरोसिन ऑयल को इन प्लेस ऑफ वाटर। ठीक है, याद रखना एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, अगर वाटर की जगह अपन क्ले में अपन केरोसिन यूज़ करें तो वो कैसा होगा? नॉन पोलर रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, अब इसके आगे आगे अपन आखिरी ये देख लेते हैं आज का आखिरी टॉपिक, केओलनाइट, इलाइट, मोंटोमोलाइट। ये अपने 3 हैं। केओलनाइट में क्या रहेगा? 1 सिलिका 1 गिब्साइट शीट रहती है, इसकी थिकनेस 7 एंगस्ट्रॉम रहती है, टोटल थिकनेस इतनी रहती है। इसका चार्ज न्यूट्रल होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसकी एक्टिविटी 0.4 से 0.5 रहती है। मोंटोमोलाइट में 1 गिब्साइट 2 सिलिका रहती है और इसकी थिकनेस 10 एंगस्ट्रॉम रहती है, टोटल थिकनेस 3 नैनोमीटर, एक्टिविटी 1 to 7 रहती है। एलाइट सेम एज अबव, टोटल थिकनेस 30 नैनोमीटर, एक्टिविटी 0.5 से 1 रहती है। अभी देख सकते हैं जो क्यूलनाइट रहती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो मोंटोमोलाइट है इसमें वीक वॉन्डरबॉल बॉन्ड रहता है, इसका जो गैप रहता है 400 एंगस्ट्रॉम का रहता है, ये देख लीजिएगा। और उसके बाद आगे इलाइट में जो के बॉन्ड रहता है, तीनों बॉन्ड आपने याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब ये नोट लगा हुआ है, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है। इसमें क्या है? इसमें है स्वेलिंग पोटेंशियल केओलनाइट से ज़्यादा इलाइट की, इलाइट से ज़्यादा मोंटोमोलाइट की। साइज ऑफ मिनरल केओलनाइट का सबसे ज़्यादा होता है, केओलनाइट का। मोंटोमोलाइट का साइज ऑफ मिनरल कम होगा। और मोंटोमोलाइट जो है एक्सपेंसिव भी सबसे ज़्यादा होगी, आईपी भी इसका सबसे ज़्यादा होगा। क्ले इज़ नॉट अ माइका मिनरल। ठीक है, आज अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे का अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय दोस्तों। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आपको जो रिक्रूटमेंट की भी जो आगे मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहूँगा आपको मिलती रहे। ठीक है, गुड नाइट दोस्तों।